एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर। इसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की जानिब से रहमत हासिल करने का जरिया वे हमें हदीस पाक में बता दिया गया है कि जो शख्स चाहता है कि उस पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो, उसे चाहिए कि दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाएं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे नौमान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं सूरह मुल्क की कुछ आयतों की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम औ इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफुल खबीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला फम्शू फी
وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نعمان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 29 سورہ ملک کی 4 آیات کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی طرف، جو ہمیں ان آیات کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو ماشاء اللہ الکریم نعمان بھائی نے سورہ ملک کی 4 آیات، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزوں کا افسانہ بن کے جاؤں. عالم کے آرزوں کا افسانہ بن کے جاؤں. عالم کے آرزوں کا، عالم کی آرزوں کا، عالم کی آرزوں کا افسانہ بن کے جاؤں. عالم کے آرزوں کا افسانہ بن کے جاؤں. اور اپنی حسرتوں کا، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری. لب پر درود جاری، دل پر سرور جاری. اپنی حقیقتوں کا، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں. اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. بیزار
بہزاد اپنا آلہ سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین چلیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹیز کی جانب وہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی 1 3 5 1 3 5 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر سیگمنٹ ہے سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے میرے سیدھے ہاتھ والی ٹیم کون سی ہے ٹیم بھائی سب کو بولنے کی اجازت ہے ٹیم الٹا ہاتھ والی ٹیم جی بھائی ٹیم اے اور ٹیم بی اب ہوگا یہ کہ ہم سیگمنٹ کو سٹارٹ کریں گے سیگمنٹ ہوگا کچھ یوں کہ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ نمبر چلیں گے جب ٹیم اے کے ممبر یا ٹیم بی کے ممبر مدینہ بولیں گے ان کے لیے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے ان کے لیے کوشچن نکالیں گے اس سوال کا جواب اس کوشچن کا آنسر کوشچن کا کیا ہوتا ہے بھائی کوشچن کا کیا ہوتا ہے کوشچن کا کیا ہوتا ہے جی ہاں اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بول کر نہیں بتائیں گے آپ ہم آپ سے ایسے بلوائیں گے بول کر بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس کریے بنا کر بتانا ہے بتا کر بتائیں گے بنا کر بتائیں گے تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے ٹیم بی والے جی بھائی تو ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا چلیں بھائی مائک دے دیجیے ان کو کیا نام ہے آپ کا علی بھائی چلیں بھائی علی بھائی آگے آ جائیے اور ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا بھائی جی آپ آنا چاہیں گے مائک لیجیے کیا نام ہے آپ کا عمر فاروق عمر فاروق بھائی ماشاء اللہ الکریم ایک طرف سے آئے ہیں علی بھائی دوسری طرف سے آئے ہیں عمر فاروق بھائی علی بھائی اور عمر بھائی کو ساتھ کر دیں گے عزیر بھائی ان کو شفل کر دیں جگہ ان کی چینج کر دیں جگہ چینج علی بھائی آپ یہاں پر آ جائیے عمر بھائی آپ یہاں پر آ جائیے جی بھائی علی بھائی ریڈی ہیں آپ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز جی اسٹاپ کروا لیں گے کیا بول کے کرائیں گے مدینہ چلیں بھائی ہمارے علی بھائی ریڈی ہیں علی بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز اس سے پہلے علی بھائی کے لیے نمبرز چلیں عزیر بھائی سر سے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں آئیے دیکھتے ہیں کہ علی بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں جی نمبرز چلائیے سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا شاباش 1 3 5 1 3 مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین علی بھائی نے اپنے لیے 2 نمبر اسٹاپ کروایا ہے آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر انویلپ میں ہمارے علی بھائی کے لیے کیا سوال ہے جی عزیر بھائی جی سوال ہے کہ 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے کتنی کتابیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں جی ہاں 4 مشہور آسمانی کتابیں توریت شریف
इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। आपने बताना है कि इन चार में से कितनी किताबें हैं जो ज्यादा पढ़ी जाती हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। आंसर बहुत इजी है। अब देखते हैं कि अली भाई हम इसका क्या आंसर देंगे। जी माशाअल्लाह बना रहे हैं अली भाई नंबर, और पर बन गया माशाअल्लाह। चलें भाई, कौन सा नंबर बनाया है? एक। यानी इन चार आसमानी किताबों में से एक किताब ऐसी है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। जी, कौन सी किताब है? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई सब सुभान अल्लाह भी कहेंगे ना, या ये भी बुलवाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? तो भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह उल करीम। अली भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हाथ जब उठेगा आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। ये सही है उज़ैर भाई आज। ठीक है जी। जी उमर फारूक भाई रेडी हैं आप? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे उमर फारूक भाई रेडी है। उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चले। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उमर भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवलप में हमारे उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक में कितने जानवरों की आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? जी हाँ, कुरान पाक में कितने जानवरों की आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? आपने हमें इसका आंसर देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि उमर भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। यही आंसर है। यही आंसर है, यानी जो अली भाई ने आंसर बनाया था वही आपका भी आंसर है। जी। क्या आंसर है आपका? 1 नंबर, यानी कुरान पाक में एक जानवर की आवाज को बुरी आवाज कहा गया है। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह करीम, जवाब तो दुरुस्त है। अब उज़ैर भाई हमें बताएंगे कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज को बुरी कहा गया है। वो गधे की आवाज है। जी हाँ, वो कौन से जानवर की आवाज है? गधे की आवाज। कौन से जानवर की आवाज है? गधे की आवाज है। माशाअल्लाह करीम, हमारे उमर फारूक भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम उनसे करेंगे 5 सवालात। कितने सवालात? 5 सवाल। जी हाँ, 5 सवालात करेंगे। सवालात का तरीक़ेकार होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीमें वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। इसी तरह 5 सवालात होंगे। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? अब्दुल मुस्तफा। अब्दुल मुस्तफा भाई। चलें भाई, अब्दुल मुस्तफा भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई, माशाल्लाह। चलें भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल मुस्तफा भाई और टीम बी से आ चुके हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई। जी तो अब्दुल मुस्तफा भाई रेडी हैं आप? जी। करूं सवालत का आगाज? जी दे देंगे 5 आंसर्स? इंशाल्लाह। सही देंगे? इंशाल्लाह। चलें जी, अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। जवाब देने हैं आपने जोश से मगर होश के साथ। जोश को भी संभाल के रखना है, होश को भी संभाल के रखना है। जोश के चक्कर में होश नहीं खो बैठना और होश के चक्कर में जोश नहीं खो बैठना। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी आपने खो दी तो नुकसान आपका ही है, आपका और आपकी टीम का है। चलें भाई, पहला सवाल आपसे, कुरान पाक की कितनी सूरतों को कुरान पाक का दिल कहा गया है? 1। सही जवाब। सूरह फील से सूरह नास तक कितनी सूरतें हैं? 10। सही जवाब। आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? 3। सही जवाब। कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7। सही जवाब। कलीमुल्लाह कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का लक़ब है? 70। गलत जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए के अब्दुल मुस्तफा भाई से 5 सवालात हुए जिसमें से अब्दुल मुस्तफा भाई ने 4 के सही जवाब दिए, 40 पॉइंट्स हासिल किए। फिर उन्होंने से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के अब्दुल मुस्तफा भाई ने हासिल कर लिए अपनी टीम के लिए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी तो आपसे पहला सवाल हुआ था वो ये था कि कुरान पाक की कितनी सूरतों को कुरान पाक का दिल कहा गया है? आपने क्या जवाब दिया? 1। एक। जी हाँ, सूरह यासीन शरीफ को कुरान पाक का दिल कहा गया है। कौन सी सूरत को? सूरह
यासीन शरीफ को। और आपसे पांचवा सवाल हुआ था कि कलीमुल्लाह कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, तो आपने जवाब क्या दिया था हमें? 70। इसका दुरुस्त जवाब है कि कलीमुल्लाह अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, और वो अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कौन है अल्लाह पाक के प्यारे नबी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी। माइक दूर नहीं कीजिएगा, आपके लिए भी वही नसीहत है कि जोश और होश दोनों संभाल के रखने। ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में हुआ? 7 सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में हज अदा फरमाया? 10 सही जवाब। याजूज माजूज कितने शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे? 3 सही जवाब। मशहूर कलीमों में से कलीमा इस्तिग़फ़ार कौन सा कलीमा है? 5वां सही जवाब। कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 70 सही जवाब। तो माशाअल्लाहुल करीम हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई से 5 सवालात हुए, जिसमें से माशाअल्लाह हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आपसे एक सवाल हुआ था कि याजूज माजूज कितने शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे, आपने क्या जवाब दिया? 3 जी हाँ, 3 शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे याजूज माजूज। वो कौन से शहर हैं? पहला शहर मक्का मुकर्रमा, दूसरा शहर मदीना मस्जिद और तीसरा शहर है बैतुल मक़दस। तीसरा शहर कौन सा है? बैतुल मक़दस। दोबारा, पहला शहर, मक्का शरीफ, दूसरा शहर मदीना शरीफ और तीसरा शहर सब मिलके बताएंगे? बैतुल मक़दस। भाई सब मिलके बताएंगे ना। तीसरा शहर बैतुल मक़दस। जी हाँ, बैतुल मक़दस। ये 3 शहर हैं जिसमें याजूज माजूज दाखिल नहीं हो सकेंगे। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, फिक्स द मिस्टेक सेगमेंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवालात 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। मेरे इस जुमले पे गौर कीजिएगा कि इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है, और उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक की जो करेक्ट आंसर आना है, वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये कि पहला सवाल करूंगा, वो टीम ए वालों के लिए भी होगा, टीम बी वालों के लिए भी होगा। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि दोनों में से किसका जवाब दुरुस्त है। हो सकता है दोनों टीम्स का जवाब दुरुस्त हो जाए, हो सकता है एक टीम का जवाब दुरुस्त हो जाए, हो सकता है दोनों टीम्स का जवाब ही गलत हो जाए। तो रेडी है टीम ए वाले? जी भाई मुझे लग रहा है सिर्फ अब्दुल मुस्तफा भाई रेडी हैं, बाकी रेडी नहीं है क्या? भाई सब रेडी हैं? जी और टीम बी वाले भी रेडी हैं? जी। चलें भैया, अब होगा ये कि आप लोग इसके आंसर देने के लिए मशवरा भी कर सकते हैं अपनी टीम के मेंबर से, और सबको आंसर देने का ज़ैनुल आबिदीन भाई मौका भी देंगे। ठीक है जी, चलें भैया हम आगे आ जाते हैं और पढ़ते हैं अपने बोर्ड की जानिब। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमारे पास यहाँ पर 6 सवालात मौजूद हैं, जिसमें से हमारे पास जो पहला सवाल है, जो टीम ए के लिए भी है और टीम बी के लिए भी है, वो ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ दूसरी बार सफ़र 10 साल की उम्र में फरमाया था। पहला ऑप्शन है 25 साल की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 10 साल की उम्र में, और तीसरा ऑप्शन है 15 साल की उम्र में। जी टीम ए 25 साल की उम्र में हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ जो दूसरा सफर फरमाया वो 25 साल की उम्र में फरमाया। जी टीम बी 15। टीम बी वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ जो सफर फरमाया दूसरा, वो 15 साल की उम्र में फरमाया। मैं बता देता हूँ कि एक टीम से गलती हुई है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है कौन सी टीम का जवाब दुरुस्त है? टीम ए का जवाब दुरुस्त। माशाअल्लाह करीम, हमारे उज़ैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने गलती कर दी है। गलती का मतलब ये है कि आपकी 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। चले भाई, दूसरा सवाल, किसी को नेकी की दावत देने के बदले 5 साल की इबादत का सवाब मिलता है। पहला ऑप्शन है 5 साल की इबादत का सवाब मिलता है, दूसरा ऑप्शन है 10 साल की इबादत का सवाब मिलता है, तीसरा ऑप्शन है 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जी टीम ए 1 साल। 1 साल। टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया कि किसी को नेकी की दावत देने के बदले 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जी टीम बी 10 साल का। 10 साल। टीम बी वालों ने आंसर दिया कि किसी को नेकी की दावत देने के बदले 10 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इस बार भी एक टीम ने जवाब दुरुस्त दिया है और एक टीम ने गलती की है। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है आपको? टीम बी का दुरुस्त है।
उज़ैर भाई को इस बार लगता है कि टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है और टीम ए वालों ने गलती कर दी है, लेकिन उज़ैर भाई को बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने एक बार फिर गलती कर दी है। इसका मतलब आपके मजीद 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चले भाई, तीसरा सवाल। मस्जिद नबवी अला साहिबिस्सलातु वस्सलाम के लिए 100 दीनार यानी सोने के सिक्कों के बदले में जगह खरीदी गई। पहला ऑप्शन है 30 दीनार के बदले में, दूसरा ऑप्शन है 100 दीनार के बदले में, तीसरा ऑप्शन है 10 दीनार के बदले में। यानी मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जब जगह खरीदी गई तो कितने दीनार यानी सोने के सिक्कों के बदले में खरीदी गई थी? जी टीम ए 30 दीनार, 100 दीनार, 10 दीनार। 30 टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जो जगह खरीदी गई वो 30 दीनार यानी 30 सोने के सिक्के के बदले में खरीदी गई थी। जी टीम बी 30 अच्छी, टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जो जगह खरीदी गई वो 30 सोने के सिक्के के बदलों में खरीदी गई थी। जी उज़ैर भाई, इस बार क्या लगता है? दोनों का सही जवाब इस बार आपको क्या लगता है कि दोनों का जवाब दुरुस्त है? इस बार हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि हमारी दोनों टीम्स यानी टीम ए और टीम बी दोनों टीम से जवाब दुरुस्त दिया है और इस बार उज़ैर भाई को बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि दोनों टीम्स ने इस बार गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जो जगह खरीदी गई वो 10 दीनार यानी 10 सोने के सिक्के के बदले में खरीदी गई थी। कितने दीनार थे भाई? 10 दीनार। टीम ए वालों के भी 10 पॉइंट्स माइनस हो और जाएंगे। टीम बी वालों की मजीद 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चले भाई, ज्यादा गलतियां ना करें टीम बी वालों। चले भाई, चौथा सवाल। कबूल इस्लाम के वक्त हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 30 साल थी। पहला ऑप्शन है 50 साल थी, दूसरा ऑप्शन है 30 साल थी और तीसरा ऑप्शन है 26 साल थी। 50 साल। 50 साल, अल्लाह अकबर। कंफर्म है? चले भाई, टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि कबूल इस्लाम के वक्त मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 50 साल थी। जी टीम बी 26 26 यानी 26 साल। दोबारा बोलिए। 26 ईयर्स यानी 26 साल हमारी टीम बी वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के वक्त उम्र मुबारका 26 साल थी। जी उज़ैर भाई, ये टीम बी का दुरुस्त है। इस बार हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और उज़ैर भाई को माशाअल्लाह करीम बिल्कुल दुरुस्त लगता है क्योंकि टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। और टीम ए वालों ने गलती कर दी। टीम ए वालों ने गलती कर दी। जी हाँ, 10 पॉइंट्स आपके भी माइनस हो जाएंगे। चले भाई, पांचवा सवाल। इस्लाम की पहली हिजरत के वक्त हिजरत के सफर में 4 औरतें शामिल थीं। पहला ऑप्शन है 4 औरतें शामिल थीं, दूसरा ऑप्शन है 2 औरतें शामिल थीं, तीसरा ऑप्शन है 5 औरतें शामिल थीं। 5 2 4 या 4 2 5 जो भी समझ लें, सवाल में 4 मौजूद। 10 9 8 7 6 5 5। टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि इस्लाम की पहली हिजरत के वक्त हिजरत के सफर में 5 औरतें शामिल थीं। जी टीम बी 2 टीम बी वालों ने जवाब दिया कि इस्लाम की पहली हिजरत के वक्त हिजरत के सफर में 2 औरतें शामिल थीं। जी उज़ैर भाई, टीम बी का दुरुस्त है। हमारे उज़ैर भाई को इस बार जवाब दुरुस्त ये लगता है कि जो टीम बी वालों ने जवाब दिया है यानी 2 औरतें शामिल थी और एक बार फिर उज़ैर भाई को बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई वो कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब। कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब। इसके अंदर 5 औरतें शामिल थी। कितनी औरतें शामिल थी? 5 औरतें। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। जो अल्लाहू अकबर कहता है उसके लिए 25 नेकियां लिख दी जाती हैं और 25 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 20 नेकियां, दूसरा ऑप्शन है 25 नेकियां, तीसरा ऑप्शन है 15 नेकियां। जी टीम ए 15 टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया जो अल्लाहू अकबर कहता है उसके लिए 15 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 15 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जी टीम बी 20 यानी 20। टीम बी वाले आंसर दे रहे हैं जो अल्लाहू अकबर कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जी उज़ैर भाई, ये टीम बी का दुरुस्त लगता है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सही है। हमारे उज़ैर भाई को इस बार लगता है कि टीम बी का जवाब दुरुस्त है और माशाअल्लाह करीम आखिरी सवाल में उज़ैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम बी वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है सुभान अल्लाह। और टीम ए वालों ने गलती
कर दी है। जी भाई उजैर भाई, क्या लगता है कि टीम ए ने कितने जवाब दुरुस्त दिए हैं? टीम ए ने माशाल्लाह से 3 सही जवाब दिए और 3 गलत दिए। टीम ए ने माशाअल्लाह अल करीम 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत दिए। 30 पॉइंट्स हासिल किए। फिर उन 30 पॉइंट्स को माइनस करवा के टीम ए का इस सेगमेंट में स्कोर क्या रहा? 0। और टीम बी का? और टीम बी ने 2 सही दिए और 4 गलत दिए। अल्लाह अकबर, टीम बी वालों ने 2 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 4 जवाब गलत दिए हैं। यानी पहले 20 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए, फिर वो 20 पॉइंट्स भी माइनस करवा दिए और अपने पिछले पॉइंट्स में से भी 20 पॉइंट्स माइनस करवा कर टीम बी का इस सेगमेंट में स्कोर रहा -20। भाई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात जो कि होंगे मुख्तलिफ सवालात होंगे। उन सवालात के आंसर जो आपने हमें देने होंगे वो नंबर्स के जरिए देने होंगे। कौन किसके जरिए देने होंगे? नंबर्स के जरिए। इन आंसर्स आपने हमें बोलकर नहीं बताने होंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। तो टीम ए से कौन आना चाहेगा भाई? आप आना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब भाई, चले भाई सुहेब भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? आप, क्या नाम है? हसन अहमद। हसन भाई, चले भाई हसन भाई आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं सुहेब भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। सुहेब भाई रेडी हैं? जी। हसन भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 5 आंसर सुहेब भाई? जी। हसन भाई जी। चले भाई, हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, सुहेब भाई को और हसन भाई को। सुहेब भाई आपका वाला बोर्ड है, हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 5 तक नंबर्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। आ जाइए बोर्ड्स की जानिब। चले भाई जी जी, हमारे सुहेब भाई और हसन भाई दोनों काउंटिंग लिख रहे हैं। जब तक हम उजैर भाई की जानिब चलते हैं। आज उजैर भाई से काफी दिनों बाद सवाल करते हैं तो उजैर भाई को क्या लगता है कि कौन हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। उजैर भाई, इतने एपिसोड्स गुजर गए, इतने दिनों बाद आपसे सवाल हो रहा है और आपका जवाब नहीं बदल रहा, क्यों? आपको पहले भी इसकी वजह बताई, क्या वजह है? दोबारा बता दें हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को, कि किसी का दिल ना दुखे। किसी का दिल ना दुखे। अल्लाह अकबर। चलिए भाई, आप दोनों रेडी हैं? अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है, अपने अपने बोर्ड की जानिब देख लीजिए। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखने का पहला सवाल है। जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमानों पर तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। चलें जी। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, दुनिया में कितनी जगहों को जन्नत का बाग कहा गया है? चौथा सवाल इसी के साथ आप दोनों के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहर वाली अंगूठी पर कितनी बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। पांचवा सवाल है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात शरीफ लेने के लिए कोहे तूर पर गए तो वहां कितनी रातें गुजारी थीं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे सुहेब भाई ने ज्यादा सही आंसर दिए या हसन भाई ने ज्यादा सही आंसर दिए। जी सुहेब भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 7 हो जाए? सारे सही होंगे। और हसन भाई आपको क्या लगता है? चले अब हो गए, मैं सवाल करूंगा। सुहेब भाई पहले आप आंसर देंगे, फिर हसन भाई आप आंसर देंगे। वही आंसर देंगे जो बोर्ड पर आपने लिखा होगा। बोर्ड पर आपने लिखा है। पहला सवाल, जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं? एक। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का 1 दरख्त लगा दिया जाता है। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पहला जवाब दुरुस्त। पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जब जवाब दुरुस्त होगा तो हम क्या कहेंगे? दूसरा सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमानों पर तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 32 साल 6 महीने। 32 साल 6 महीने। 32 साल 6 महीने। अच्छा, आपने लिखा है क्या है? इनको थोड़ा जूम करेंगे। हमारे सुहेब भाई ने जो आंसर लिखा है 32 साल 6 महीने, तो महीने में ना सुहेब भाई मीम आता है। क्या आता है? मीम। महीने होता है, सहीने नहीं होता। क्या होता है? सहीना। महीने। महीना थोड़ा एक उर्दू का
मुश्किल वर्ड एक तरह से कह सकते हैं कि उसको लिखने में आजमाइश हो सकती है। और महीने में ना जो हा आता है वो हलवे वाला हा नहीं आता। कौन सा हा नहीं आता? हलवे वाला। स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना तो यही ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हा हाथी कौन वाला। सा होता है? हलवे वाला। बल्कि कौन सा हा आता है? हाथी वाला। महीने में हा कौन सा आता है? हाथी वाला। हाथी बोलो, डर अभी यहाँ आ नहीं जाएगा हाथी, डरो नहीं। कौन सा वाला हा आता है? हाथी वाला। हाथी वाला हा आता है। और दूसरी चीज अपना हसन भाई, महीने होता है, क्या होता है? महीने। महीने नहीं होता, महीने तो महीने। आप दोनों ने जवाब दिया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर तशरीफ लेकर उसकी उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 32 साल और 6 महीने थी। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई आगे। वैसे सर्दियों के महीने भी आ रहे हैं माशाअल्लाह, क्या कह रहे हैं। दुनिया में कितनी जगहों को जन्नत का बाग कहा गया है? एक। आप दोनों ने कहा कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जिसको जन्नत का बाग कहा गया है, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घर से मिंबर तक की दरमियानी जगह को रौदतुल जन्ना क्या कहा जाता है? रौदतुल जन्ना, यानी जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है ये रौदतुल जन्ना है। रौदतुल जन्ना यानी जन्नत का बाग है, जन्नत का बाग है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें जल्द मदीने पाक की इबादत हाजिर नसीब फरमाए और हमें सआदत नसीब फरमाए कि हम रियाजुल जन्ना में जाके, रौदतुल जन्ना में जाके, जन्नत के बाग में जाके नमाजें पढ़ें और वहाँ बैठकर दुआएं करें। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। चले भाई चौथा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहर वाली अंगूठी पर कितनी बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था? एक। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहर वाली अंगूठी पर एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात शरीफ लेने के लिए कोहे तूर पर गए तो वहां कितनी रातें गुजारी थीं? 40। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, पांचवा सवाल मुकम्मल हुए। आप दोनों ने कोई गलती नहीं की, दोनों ने पांचवा जवाब दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पॉइंट्स भी लगता है खुशी नहीं हुई, हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले भाई आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमें नंबर बताने, लेकिन हम आपको कोई मोबाइल नंबर नहीं पूछ रहे, बल्कि हम आपसे नंबर्स पूछेंगे। वो होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। आपसे हमको सवालात करेंगे, आप उसके जवाब हमें देंगे नंबर्स के जरिए। किसके जरिए अब्दीन भाई? नंबर्स के जरिए। होगा कुछ तरीक़ेकार यूं कि पहला सवाल होगा वो टीम ए वालों से होगा, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से होगा, तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से होगा, और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से होगा। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई हो गया तो हम बता देंगे कि पांचवा सवाल कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या रूल्स होंगे और क्या होगा। ठीक है जी, चलिए भाई पहला सवाल हमारी टीम ए वालों से। रेडी है टीम ए वाले? जी। सबने मशवरा करके इसका आंसर देना है। चलिए जी, टीम ए वालों से जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि कुरान पाक की दूसरी आयत सजदा कौन से पारे में है? 10 9 8। चले हम आपको 3 ऑप्शन दे देते हैं, 3 ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, 3 ऑप्शन। 13वें पारे में, 14वें पारे में, 15वें पारे में। 14वें पारे में। हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि कुरान पाक की दूसरी आयत सजदा 14वें पारे में है, और टीम वालों ने आप नंबर बताएं कि पहले सवाल में ही गलती करके अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका जरूर जवाब है कि कुरान पाक की दूसरी आयत सजदा 13वें पारे में है। कौन से पारे में? 13वें पारे में। जी भाई टीम ए वालों से, टीम बी वालों से सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतें औरतों के नाम पर हैं? 10 9 8 1 2 3। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। जल्दी। 1। आपने कहा कि कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है जो औरतों के नाम पर है, और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में औरत के नाम पर
صرف ایک सूरत मुबारका है और उस सूरत का नाम सूरह मरियम है। उस सूरत का नाम सूरह मरियम है जो अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम पर है। माशाअल्लाह करीम टीम बी वालों ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। चलिए भाई टीम ए वालों से क्वेश्चन, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? और इजी क्वेश्चन है। 3 टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई हमारी टीम बी वालों से मेरा सवाल, और सवाल कुछ यूं है कि सूरह बकरा की कौन सी आयत में साग, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज का जिक्र है? आपके लिए ऑप्शन है 59, 60, 61। 10, 9, 59। 59। टीम बी वालों ने इसका हमें आंसर दिया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 59 में आयत नंबर 59 है जिसमें साग, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज का जिक्र है, और टीम बी वालों ने गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब ये है कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में इन चीजों का जिक्र है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमे कंजुल इरफान, और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीजें निकाले जो जमीन उगाती है, जैसे साग और ककड़ी और गंदम और मसूर की दाल और प्याज, और मसूर की दाल और प्याज। ये कुरान पाक की सूरह बकरा की कौन सी आयत मुबारका? आयत नंबर 61। जी, तो यहाँ पर एक एक सवाल सही हुआ है और एक एक सवाल गलत हुआ है, यानी सेगमेंट टाई हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, उसका तरीकेकार ये होगा, मैं सवाल करूंगा, हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई और अब्दुल मुस्तफ़ा भाई दोनों में से जो हैंड रेस कर लेंगे पहले मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद, सवाल सुनने और जी बोलने के बाद, ये याद रखिए, सवाल सुने बगैर अगर हैंड रेस कर लिया या आधा सवाल सुन के हैंड रेस कर लिया या मेरे जी बोलने से पहले हैंड रेस कर लिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, और अगर हैंड रेस कर लिया और जवाब नहीं आता हुआ, ये जवाब गलत दिया, तब भी आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जरा सोच समझ के। चले भाई सवाल है, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की राय के मुताबिक कुरान पाक की कमोपेश कितनी आयतें नाजिल हुई? जी नहीं मालूम, चले मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, ऑप्शंस कंप्लीट होंगे फिर जी बोलूंगा, फिर हैंड रेस होगा। 19, 21, 23। जी अब्दुल मुस्तफा। 10, 9, 8, 7। 21। हमारे अब्दुल मुस्तफा भाई ने इसका जवाब दिया कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की कमोपेश 21 आयतें नाजिल हुई। क्या कर दिया अब्दुल मुस्तफा भाई, आपने अपनी टीम के 20 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी, तो माशाअल्लाह करीम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की 21 आयतें नाजिल हुई। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और उज़ैर भाई से जानती है कौन सी टीम के कितने पॉइंट्स हैं। टीम बी के 70 पॉइंट्स। आज माशाअल्लाह करीम हमारी टीम बी ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने टीम ए ने माशाल्लाह से 110 पॉइंट्स हासिल। माशाअल्लाह करीम टीम ए ने हासिल किए 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों ने भी काफी अच्छे जवाब दिए। शुरू में आपसे कुछ गलतियां हुई लेकिन एंड में आपने माशाल्लाह काफी अच्छा कमबैक किया। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर अज़द तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी